हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गॉड ऑफ मेलिस, जो कि लिखी गई है रीना केंट के द्वारा। और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19, जो कि बाकी के चैप्टर से थोड़ा बड़ा है। सो यू जस्ट हैव टू बी कनेक्टेड एंड गो विद द फ्लो। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम है किलियन। किलियन ने निकोलाई के लाए हुए किसी रैंडम लड़के को रास्ते से धक्का देके हटा दिया। वैसे तो सिर्फ एक नहीं, दो लड़के और एक रैंडम लड़की को भी। नॉर्मली निकोलाई के आसपास ज़्यादा लड़कियां होती हैं, पर कल रात के इनिशिएशन के बाद से वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। वो लड़के इतना ज़्यादा पी के और हाई थे कि उन्होंने कोई कंप्लेन तक नहीं की जब किलियन ने उन्हें पैर से धक्का मारा। लेकिन निकोलाई उस क्राउड में नहीं था। वो तो सुबह सुबह एक लाइव पॉर्न शो का एंटरटेनमेंट दे रहा था। एग्जीबिशनिज्म तो उसके खून में था। और जब सब चीख पुकार करते हैं तो उनकी आवाज़ों से किलियन के सेंसिटिव कान इरिटेट हो जाते हैं। इनिशिएशन के बाद वाइट बिना किसी को देखे चला गया, क्योंकि उससे सिर्फ गेम पार्ट में इंटरेस्ट था, एडमिन वाले बोरिंग काम में नहीं। बिल्कुल किलियन की तरह गैरत और जेरेमी रुक गए थे दो नए मेंबर्स को वेलकम करने के लिए। पहली थी चेरी। किलियन को पूरा शक था कि वो वही लड़की है जिसे उसका इडियट भाई कंपाउंड तक स्कॉट करके आया था, जैसे उसका लॉयल कुत्ता हो। दूसरा मेंबर एक रियो के प्रेपी पोश एलाइट था। उन्होंने 5 रियो स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था, असाइड फ्रॉम ग्लिंडन के अनएक्सपेक्टेड इनवाइट। नॉर्मली हेथन्स रियो वालों को अपनी रैंक में नहीं लेते, पर इस बार जेरेमी और किलियन की प्लानिंग के लिए एक्सेप्शन दिया गया। सब 5 ने इनडायरेक्टली मना कर दिया, आकर नहीं आए। यह अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि उनका एलाइट्स के साथ कनेक्शन स्ट्रांग था। जो लड़का एक्सेप्ट हुआ वो उन 5 में से नहीं था। वो एक रैंडम बंदा था जिसे निकोलाई ने पर्सनली इनवाइट किया, फिर फॉरेस्ट में चोकहोल्ड में पकड़ लिया। किलियन को लगा था निकोलाई उसको मार देगा, पर उसका नंबर अनाउंस तक नहीं हुआ। निकोलाई ने सिर्फ अपने हाथों को यूज़ किया था और उसने बेस को अपडेट नहीं किया। फाइनली निकोलाई ने खुद उसका कंपाउंड में लाके अनाउंस कर दिया कि ये नया मेंबर है। जेरेमी को ये पसंद नहीं आया, तो उसने निकोलाई को वार्निंग दी और गार्ड्स को बोला कि नज़र रखें कहीं वो स्पाई ना हो। फिर जेरेमी ने उसको मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। वो लड़का 89 जल्दी ही वहाँ से चला गया, निकोलाई को रोकने के अटेम्प्ट्स के बावजूद। चेरी ने तो शेमलेसली एक बेडरूम ऑक्यूपाई कर लिया, प्रॉबेबली गैरेथ का। चेरी किलियन के रूम में भी घुसने आई, पर किलियन ने उसे किक आउट कर दिया, क्योंकि वो अपने फ़ोन में घुसे हुआ था एक रिप्लाई का इंतजार करते हुए। लेकिन रिप्लाई नहीं आया। किलियन को पूरा यकीन था कि उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर ही ग्लिंडर ने वो बोरिंग सा माई टाइप पेंटिंग बनाया। तब से किलियन सोच रहा था कि 1000 फेक इंस्टा अकाउंट्स बना के वो पोस्ट रिपोर्ट करे, ताकि वो हटा दिया जाए। उसने पूरी रात कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी फुटेज देखी, हर मूव हर स्टेप ग्लिंडन का देखा। कैसे वो मैंशन के पास बिल्ली की तरह डर के आई, फिर धीरे धीरे हिम्मत जमा की। जब किलियन ने उसको डिनर के लिए यूज़ किया तो वो फुटेज नहीं थी, क्योंकि वह इंटेंशनली कैमरा लेस जगह ले गया था। अगर गार्ड्स ने उसको नेकेड देख लिया होता तो अब तक वो सब अपने भगवान से मिल रहे होते। किलियन को पता था कि वो ऑब्सेसिव है, पॉजेसिव है, लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि ग्लिंडन के केस में सिर्फ सेक्स नहीं है। उसको लगता है कि इवन आफ्टर एवरीथिंग उसका पॉजिटिवनेस ख़त्म नहीं होगा। फुटेज देखते वक्त उसने कंफर्म किया कि ग्लिंडन को हेथन्स इनिशिएशन का इनवाइट ऑफिशियली भेजा गया था, कोई हैकिंग नहीं हुई। जेरेमी को तो सिक्योरिटी डिटेल्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। निकोलाई भी तब तक अनइंटरेस्टेड रहता था जब तक कोई फाइटर न हो चैलेंज करने को। किलियन का डाउट था कि कल्प्रिट भाई ही है जो ग्लिंडन को एस्कॉर्ट करके ले गया था, जैसे कोई फकिंग नाइट। अगर किलियन उसे पूछता तो वो ऑब्वियसली डिनाई कर देता, तो किलियन प्रूफ ढूंढ के उसके सर पे मारने का प्लान बना रहा था। और वो एरो इंसिडेंट जो अब तक समझ नहीं आया उसने और कंफ्यूज कर दिया। किसी ने इम्पॉसिबल एंगल से शूट किया था बिना कैमरा में आने के। वो बंदा क्लियरली इंटरनल सिस्टम्स को डिटेल में जानता था, मतलब कोई बहुत क्लोज बंदा। रात भर फुटेज देखकर वो अपने फ़ोन में ऑब्सेसिव टीनेज बॉय की तरह घूरते हुए किलियन फाइनली नीचे आया। जब उसने निकोलाई के फक बडीज़ को रास्ते से हटा दिया तो उसने देखा एक ब्लैक सा कुछ और उसके पैर के नीचे आया। वो रुक गया, उसने फुट से पोक किया, लग रहा था जैसे कोई मर्डर सीन हो गया। और किलियन ने सोचा, ये क्या ब्लास्फेमी है, रेडो चाहिए मुझे। उसके फिगर ने 1 मिनट तक नच किया, फिर बंदा पीछे पलट गया और रिवील हुआ कि वो साइको कज़न निकोलाई ही था। निकोलाई के हाथ भी सूखे खून में लिपटे हुए थे और उसका चेहरा ऐसा था जैसे कि प्रोस्टिट्यूट बोरिंग सेक्स का सपना देख रही हो। किलियन ने उसको दोबारा किक किया। बेड्स है अराउंड, पता नहीं है ना। निकोलाई ने मम्मड़ किया, फक ऑफ मदरफकिंग फक। उसका टोन स्लीपी नहीं था, ज़्यादा थॉटफुल लग रहा था। किलियन ने फिर नच किया, सिंस व्हेन यू थिंक वर्ड यूज़ करता हो, कहीं हेड पे चोट तो नहीं लगी? चलो हॉस्पिटल स्कैन करवाते हैं, देखते हैं ब्रेन है भी या नहीं। निकोलाई ने ग्रॉन किया, फिर फाइनली लेथार्जिक मॉन्स्टर की तरफ बैठ गया। उसकी आंखें ब्लड शॉट थी, डार्क सर्कल्स ने घेरा किया हुआ था। क्लियरली समवन हैड अ नाइट। फक ऑफ बिफोर आई मर्डर यू। और फ्यूनरल पे आंट रैना को हक करूं जब वो अपने बेकार बेटे पे रोए। किलियन ने सरकास्टिक टोन में पूछा, क्या हुआ निको?
निकलाई ने बोला, मोर लाइक एब्सेंस ऑफ फॉक्स नाइट। किलियन ने हेड टिल्ट किया, अनकॉन्शियस ड्रगीज की तरफ देखा। तेरे पास तो इन्फिनाइट ऑप्शंस थे, क्या प्रॉब्लम है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन? निकलाई ने गुस्से से घूरा, फक इट इज, फक ऑफ सेटन्स आयर, इट्स कॉल्ड लैक ऑफ इंटरेस्ट। अरे इंपॉर्टेंस बोलते हैं उसको। पुअर निको, ब्लू पिल्स चाहिए क्या? मेरा और तेरा सीक्रेट रहेगा। तब निकलाई गुस्से से खड़ा हो गया, अपनी पैंट्स और बॉक्सर्स उतार दी, एक्सपोजिंग इज वेरी हार्ड, वेरी पियर्स्ड डी। टोल्ड यू, लैक ऑफ फकिंग इंटरेस्ट, नाउ फक ऑफ बिफोर आई स्टैब यू विद इट। किलियन ने बोर्डम से बोला, हाईली नॉट रिकमेंडेड, ब्रेक हो जाएगा तेरा जॉयस्टिक। उसने उसके कंपेनियंस की तरफ देखा, नन ऑफ देम वुड डू। निकोलाई ने पैंट्स पहने, पॉकेट से क्रम्बल्ड सिगरेट निकाला, माउथ में रखा, जिप्पो जलाने की कोशिश, बट फेल। दे आर एज इंटाइसिंग एज एसटीडी इन्फेस्टेड होस, नन ऑफ देम नो हाउ टू सक टिक राइट। किलियन ने अपना जिप्पो निकाला, उसका सिगरेट जलाया, फिर अपना भी। देन गो टू समवन्स हु डज। निकोलाई सडनली किलियन को हक करने लगा, शोल्डर पे माउथ रखा, बोन क्रशिंग ग्रिप किया। यू आर मदर फकिंग जीनियस किल। किलियन ने स्मग किया, एंड यू आर जस्ट फिगरिंग दैट आउट। किलियन अब क्लिंगी ऑक्टोपस बन गया। यू आर राइट, आई शुड चेंज सीनरी। शूटिंग लेसन्स का इंस्ट्रक्टर है, शी इज़ गुड ऑन हर नीज, कांट बिजी। किलियन ने एस्केप किया, पुश करते हटा दिया। बू, आई गो विद गैस, तुम जाकर मर जाओ। किलियन ने मिडिल फिंगर दिखाते हुए एग्जिट लिया, सिगरेट भी फेंक दिया। कुछ अजीब सा टेस्ट आया था। फिर अपनी पहली क्लास अटेंड की, मॉक टेस्ट दिया, कलीग्स पैनिक मोड में चले गए, जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया हो। उसने डार्क सर्कल्स और ड्रामेटिक रिएक्शंस देख के भी बोला, ये लोग एलाइट ऑफ द एलाइट कैसे हैं? किलियन सोचता रहा, अगर ये लोग एक छोटे से टेस्ट पे टूट जाते हैं तो ईआर या सर्जरी में क्या हाल होगा इनका। किलियन सोच रहा था, तो क्या होगा अगर उसने टेस्ट के लिए पढ़ा नहीं। उसके जीनियस न्यूरॉन्स ने आधा काम संभाल लिया, और जो बचा वो उसने प्रोफेसर्स को चार्म करके निकलवा लिया। स्मार्टर नॉट स्ट्रॉन्गर। और भगवान बचाए अगर कोई बोल दे कि इमोशनल होना चाहिए, इमोशंस में क्या बड़ी बात है। उसने तो हमेशा देखा है कि इमोशन सिर्फ नुकसान करते हैं, फ़ायदा नहीं। अगर लोग थोड़ा सा भी अपने टॉक्सिक फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते तो उन्हें ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती उनसे लड़ने के लिए। फर्स्ट पीरियड खत्म होते ही किलियन ने अपना फ़ोन चेक किया, डजन भर मीनिंगलेस नोटिफिकेशंस को इग्नोर करके सिर्फ एक पे फोकस किया। मॉम का मैसेज आया हुआ था। मॉर्निंग बेबी बॉय, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, मॉम लव्स यू टू, नेपच्यून एंड बैक। किलियन के लिप्स पे एक मॉकिंग स्मर्क आ गया। उसकी मॉम अब भी नहीं मानती कि वो बड़ा हो गया है। जब वो छोटे थे लोग अपने बच्चों को बोलते आई लव यू टू द मून एंड बैक, पर किलियन की मॉम ने मून से भी दूर, सबसे दूर का प्लैनेट नेपच्यून चूज़ किया था और बोला था कि वो उसे इतना प्यार करती है। किलियन ने ड्राफ्ट शीट में कुछ रैंडम स्क्रिबल्स किए जो नॉर्मली वो यूज़ नहीं करता, पर मॉम को दिखाने के लिए कर दिया। कम से कम उस तरह मॉम को लगता था कि उसका बेटा नॉर्मल है, स्ट्रगल्स करता है, मेहनत करता है, 100% इफेक्टिव नहीं था, पर उसके ऑब्सेशन को डाइल्यूट ज़रूर करता था। उसने उस स्क्रिबल शीट को फ़ोटो लिया और भेज दिया। किलियन हैड अ टेस्ट दिस मॉर्निंग, थिंक आई डू वेल। मॉम ने कहा, आई नो यू विल, इवन इफ द वर्ल्ड स्टॉप्स बिलीविंग इन यू, आई वोंट। किलियन ने उस मैसेज को बार बार पढ़ते हुए हेड टिल्ट किया। उसे पता था मॉम को जेनेटिकली ऑब्लिगेटेड है उससे अनकंडीशनल प्यार करने का, इवन अगर उसका एक हिस्सा हमेशा किलियन से डरा रहेगा। कम से कम वो ट्राई तो करती हैं, और इस चीज़ की किलियन रिस्पेक्ट करता है। डैड की भी रिस्पेक्ट करता है कि उन्होंने क्लियर बाउंड्री सेट किया। अगर किलियन उसकी जगह होता तो वो भी वही करता। बस एक फ़र्क था, किलियन कभी भी डैड के साथ एक ही रूम में नहीं रहना चाहता था, नॉट आफ्टर डैड डे। वो दिन जब किलियन ने अपने कज़न को बुली करने वाले लड़के को पंच मारा था, उसने सुना था डैड मॉम से कह रहे थे, वाई शुडंट वी हैड ओनली गैरेथ। मॉम इस दिन रात को रो रो के टूट गई थी। ऐश, इफ़ यू लव मी डोंट एवर से एनीथिंग लाइक डैट अगेन, किलियन इज़ आवर सन टू। डैड ने बोला, अ डिफेक्टिव वन। और तब किलियन को समझ आ गया था वो डिफेक्टिव है। उस दिन के बाद उसने कुछ भी नहीं सुना। डैड के वर्ड्स परफेक्ट सेंस बना रहे थे। गैरेथ और इवन निकोलाई के कंपैरिजन में वो डिफेक्टिव था, फिर भी सबसे सुपीरियर था। बस जस्ट सेइंग। किलियन ने फ़ोन पे बाकी नोटिफिकेशन चेक की, बट उसके फकिंग लिटिल रैबिट का कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो टैक्स पे स्विच किया। उसने देखा कि अनिका ने सुबह सुबह एक पिक पोस्ट की थी, प्रॉबेबली जब जेरेमी उसको रियो कैंपस वापस छोड़ के आया था। पिक में एवा एक जाइंट सेलो एक के अगेंस्ट लीन खड़ी थी, पीस साइन बना के और आंखें हल्की सी बंद, बिग स्माइल। अनिका उसके एग्जैक्ट मिरर पोज में थी। एक सिल्वर हेयर वाली लड़की एवा के पीछे हाफ हाइड हो रही थी, अपने बालों से फेस कवर करके, और बुक्स को चेस्ट पे टाइट हक करके खड़ी थी। और फिर किलियन की नज़र ग्लिंडन पे गई, जो ऑकवर्ड स्माइल करते हुए अपना बैकपैक स्विंग कर रही थी। ग्लिंडन सबसे ज़्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस, फाइनली पेनफुली अनसोशियलेबल पर्सन थी, जो किलियन को पता था, लेकिन वो इतनी रियल थी कि उसे देख के किलियन को गुस्सा आता था। वो ऑब्वियसली अलाइव थी, और उसने जानबूझ के किलियन के मैसेज को इग्नोर किया था। अनिका वॉलकॉफ, डिफरेंट मेजर्स, वन हार्ट, लव दीज गर्ल्स टू पीस, XXX।
किलियन रुक गया जब उसने एक और टैग देखा, पोस्टेड 15 मिनट्स हो गए। इस बार ग्लिंडन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि फ़ोटो ली जा रही है। रेमिंगटन का हाफ पाउटिंग फेस दिख रहा था और बैकग्राउंड में ग्लिंडन और क्रिक्टन के बुक्स के साथ बैठे हुए थे। ग्लिंडन का ब्रो इंटेंस फोकस पे फॉरवर्ड था, जैसे उसको दुनिया में कुछ और एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लॉर्ड रेमिंगटन asked her, in my defense, when I said maybe we should study, I was half conscious and totally didn't mean it. Now I'm stuck with these nerds. Send help. किलियन ने फ़ोन के बैक पे अपनी उंगली टैप की, फिर सेकंड पीरियड कम्प्लीटली स्किप करके रियो के दूसरे कैंपस की तरफ ड्राइव कर दिया। आर्ट स्कूल वाला बैक साइड में था, जैसे रियो ने उसे इंटेंशनली एग्जाइल किया हो। पहुंचते ही उसने देखा कि क्रिक्टन और रेमिंगटन वहाँ नहीं थे। इंस्टेड एक ब्लॉन्ड हेयर वाला शाइनी ब्राउन आइज़ वाला लड़का ग्लिंडन के साथ फाउंटेन कैच पे बैठा था। उसका हेयर स्टाइल इतना फॉर्मल था जैसे वो कोई बॉलरूम पार्टी में अटेंड कर रहा हो, और वो कार्डिगन स्वेटर और खाकी पैंट्स में था। किलियन को लिटरली गैग हो रहा था। किलियन का मर्डर प्लान तुरंत एक्टिव हो गया जब उसने ग्लिंडन को देखा। वो सिर्फ स्माइल नहीं कर रही थी या प्रिटेंड नहीं कर रही थी वो कि किंग जैसी होने का, वो फ्लैट आउट हंस रही थी। किलियन के दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चालू हो गया। क्या पॉसिबिलिटी थी उस लड़के को फाउंटिंग में ड्रॉन करने की बिना पकड़े जाने की? प्रोबेबली ज़ीरो, क्योंकि ड्रॉनिंग में टाइम लगता है, वो गर्गलिंग, स्ट्रगलिंग और स्लो फकिंग डेथ। पर वर्थ इट होती शायद चॉइसेस। उसको देख के एक अनईजी फीलिंग स्टमक में ट्विस्ट होने लगी। शायद वो डिस्ट्रक्टिव अर्ज थी, प्रेफरेबली उस लड़के के फेस का डिस्ट्रक्शन, या शायद वो अजनबी से बेचैनी थी। मे बी बोथ। किलियन स्लो स्टेप्स में उनके डायरेक्शन में स्टॉक करता गया, जैसे एक प्रेडेटर साइलेंटली अपने प्रे की तरफ बढ़ता है। फिर वो ग्लिंडन के बिल्कुल पास जाके बैठ गया बिना किसी हरी के, और एक आर्म उसके शोल्डर्स पर रैप कर दिया। जब तक ग्लिंडन ने उसकी प्रेजेंस नोटिस की तब तक बहुत लेट हो चुका था। अब जब वो उसे क्लचेस में थी तो दुनिया में कोई भी पावर नहीं थी जो किलियन को उसे छोड़ने पर मजबूर कर सके। बस एक कंडीशन थी, अगर किलियन बोर्ड हो जाए और वो प्लान अभी के लिए बिल्कुल ना हो। ग्लिंडन के लिप्स पार्टेड हुए और वो जब पिंक शेड में बिल्कुल उसके फेवरेट रास्पबेरी परफ्यूम की तरह एक ब्लॉन्ड स्ट्रेड उसके बालों को स्केप करके चीक पे आ गया था, जैसे किलियन ने बहुत स्लो मोशन में उसके ईयर के पीछे टक किया, अपनी फिंगर्स उसकी ट्रांसलूसेंट सॉफ्ट स्किन पे इंटेंशनली लिंगर करते हुए। उसके चीक्स पे जब लाल रंग स्प्रेड हुआ, किलियन का कॉक इंस्टेंटली हार्ड हो गया। किलियन को पहले से पता था रेड उसका फेवरेट कलर है। ग्लिंडन की आवाज़ लो स्वीट शेकी थी। व्हाट आर यू डूइंग हियर? ये वो आवाज़ थी जैसे किलियन पूरा दिन सुन सकता था। स्वीट, लो, बिल्कुल भी अनोइंग नहीं। किलियन ने हाफ स्माइल के साथ बोला, क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुमसे मिलने आया हूँ बेबी। तुम मुझे अपने ये दोस्त से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? उसकी आंखों में जो एंगर का फायर जल रहा था उसने किलियन के डी को और हार्ड कर दिया था। शायद ग्लिंडन सही थी। उसका हर मूव, हर रिएक्शन उसकी लिबिडी को स्ट्रोक करता था। ग्लिंडन ने उसके रिब्स पे एल्बो मारा और किलियन ने वो हिट इंटेंशनली एक्सेप्ट किया। फेस विंस किया जैसे दर्द हुआ। नो, उसने लो विस्पर में कहा। किलियन ने उसके ईयर्स के पास विस्पर किया, तुम्हें पता है ये वर्ड मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं रखता। फिर उसने अपनी कोल्ड के स्टुअर्ट पे फोकस की। जेरेमी निकलाई के हिसाब से किलियन बैक द फक ऑफ फेस सबसे स्कैरी था, और यहाँ किलियन ने उसका फुल यूज़ किया, अपनी वॉइस डेंजरस स्लो करते हुए। किलियन कार्सन, ग्लिंडन का बॉयफ्रेंड, तुम? स्टुअर्ट ऑकवर्डली बोला, यू आर नॉट। किलियन ने अपनी होल्ड टाइटन कर दी, फोर्सिंग ग्लिंडन टू विंस करने पे और चुप हो जाने पे। स्टुअर्ट की आवाज़ क्रैक हो गई। स्टुअर्ट, मैं और ग्लेन साथ स्कूल में हैं। स्टुअर्ट बोलता है, ऑब्वियसली उसका नाम फकिंग स्टुअर्ट ही होगा। किलियन को ज़ोर से लाभ कंट्रोल करना पड़ा। नाइस टू मीट यू स्टुअर्ट, कितने क्यूट नाम है। तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? गुड आई थिंक। किलियन ने मॉकिंग स्मॉक के साथ बोला, चेक कर लो उन्हें। मैं होता तो उन पेरेंट्स पे कभी ट्रस्ट नहीं करता जिन्होंने ऐसा नाम दिया हो। इस बार ग्लिंडन ने उसको इतना हार्ड एल्बो मारा कि किलियन से ग्रंट निकल गया, और ग्लिंडन ने स्टुअर्ट को स्वीट स्माइल दी। इग्नोर करो इसे स्टुअर्ट, इसका ह्यूमर ट्विस्टेड है। ओके ग्लेन। किलियन का एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गया। ग्लिंडन, दैट्स योर नेम राइट? स्टुअर्ट ने ऑकवर्डली अपना मैसेंजर बैग उठाया और खड़ा हो गया। मुझे असाइनमेंट करना है, सो बाय ग्लिंडन। किलियन ने स्टुअर्ट को वॉच किया जब तक वो बिल्डिंग में डिसअपेयर नहीं हो गया। साथ ही उसके दिमाग में कॉन्टीन्यूसली इफेक्टिव प्लान्स चल रहे थे, कैसे स्टुअर्ट को दोबारा ग्लिंडन के पास सांस लेने से भी रोका जाए। ग्लिंडन ने उसकी ग्रिप से निकलने की बहुत कोशिश की, फेल होती रही। फिर हफ किया, और वह हफ भी किलियन को अडारेबल लगा। व्हाट द फक बना देता है इस लड़की को इतनी क्यूट। ये मिस्ट्री अब किलियन को इंटेंशनली इरिटेट कर रही थी। ग्लिंडन ने उससे गुस्से से पूछा, तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही है? तुमने स्टुअर्ट को क्यों डरा दिया? वो थोड़ा डेलिकेट है। किलियन ने लाफ किया, हेड शेक करते हुए बोला, ऑफ कोर्स वो डेलिकेट है। अगर वो डेलिकेट नहीं होता तो मुझे शॉक होता। एक्चुअली उसके नाम पे एक पिटिशन होना चाहिए। उसके पेरेंट्स को चीक्स के पास लीन करके बोला, डिडंट यू हेयर? अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। मैं कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? आई डोंट वांट टू बी योर गर्लफ्रेंड।
मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बनना चाहती, ग्लिंडन ने कोल्डली जवाब दिया। गुड थिंग, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। और हाँ, तुमने मुझे रीड पे छोड़ दिया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती थी जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी थे, उसने फायर स्पिटिंग टोन में बोला। किलियन ने टीजिंगली ग्रिन करते हुए बोला, ओ देखो कैसे तुम जेलस हो गई। क्या तुम अपसेट थी कि मैं उसके अंदर अपना सी घुसा दिया? क्या तुमने इमेजिन किया कि मैं उसके उसी को टेस्ट किया और उससे चोक किया जैसे तुम्हारे साथ किया था? क्या हर्ट हुआ? ग्लिंडन ने हेड घुमा के उसको डेड ग्लेयर दिया, लिप्स टाइट लाइन में। स्क्रू यू, किलियन ने स्मग करते हुए बोला। नहीं, एक्चुअली तुमने बोला था जाके चेरी को स्क्रू यू कर लूँ। फिर उसने कैजुअली फ़ोन निकाला, कॉन्टैक्ट स्क्रॉल करते हुए बोला, वो यूजुअली एक कॉल पे आ जाती है। अगर मैं बुलाऊं तो तुम यहाँ रुक कर वॉच करोगी या फिर रैबिट की तरह भाग जाओगी जैसे लास्ट टाइम? ग्लिंडन ने इस बार पूरे फोर्स करके उसे पुश किया, लेकिन किलियन ने उसको पिन करके होल्ड कर दिया। यूजुअली सडनली डार्क हो गई और सारी फेक कैजुअलनेस वैनिश होगी। सिट द फक डाउन, हमने बात ख़त्म नहीं की। ग्लिंडन का फेस ट्विस्ट हो गया, एक टीयर उसके आईलिड पे क्लिंग कर गई। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक फक टॉय है, तो मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? किलियन ने डेंजरसली काम वॉइस में बोला। चेरी मेरी फकिंग टॉय नहीं है, तुम हो। अगर तुम दोबारा डिफ़िकल्ट बनोगी या बोलोगी कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता और अगर मैं उसे फक करूँ तो मैं उसके सामने तुम्हें स्टफ़ कर दूंगा, फिर तुम्हारे सामने तुम्हें डिफ्लावर करूँगा। मैं पेशेंट बंदा नहीं हूँ ग्लिंडन, पर मैंने ट्राई किया तुम्हारे लिए। अगर तुमने मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया तो मैं अपनी डेविल साइड में एक्टिवेट कर दूंगा। उसके वर्ड्स ने ग्लिंडन को सारा फाइट ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया। उसके लिप्स पार्टेड, ब्रीथ शेकी हो गए। तुमने उसके साथ नहीं किया? किलियन ने इंटेंस गेज के साथ पूछा। नहीं। क्या चाहती हो मैं क्या करूं? ग्लिंडन ने नज़र साइड करके घुमा ली, ग्राउंड पे देखा, कभी भी एक्सेप्ट उसके आइज़। किलियन ने उसके शोल्डर पे हैंड से फोर्सफुली उसके फेस वापस अपनी तरफ किया। आंसर द क्वेश्चन, शुड आई कॉल चेरी? क्लिंटन ने बेयरली ऑडिबल विस्पर में बोला, नो। वो साउंड क्राउड में ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो गया, पर किलियन ने सुन लिया। उस मोमेंट में पहली बार ग्लिंडन ने अपनी मॉरल शैकल्स तोड़ दिए और किलियन के लिए वही सबसे बड़ी विक्ट्री थी। किलियन का दिमाग तुरंत ये कैलकुलेट कर रहा था कि अभी उस फाउंटेन के एज पे उसके अंदर घुस जाए और फिर सारे विटनेस को क्वाइटली ख़त्म करने का प्लान बनाए। नहीं, रिप्रेस। वो नहीं चाहता था कि ग्लिंडन दोबारा भाग जाए, स्पेशली जब वो फाइनली सच बोल रही थी। किलियन ने अपनी यूजुअल स्लाइट टोन में पूछा, क्या कहा तुमने अभी? सुनाई नहीं दिया बेबी। ग्लिंडन ने उसको देखा, इस बार ज़्यादा असर्टिव वे में। मैं नहीं चाहती तुम चेरी को फक करो। किलियन के लिप्स पे डार्क स्मार्क आया। ओह, तुम पॉजिटिव हो मुझ पे बेबी? ग्लिंडन ने क्विक जवाब दिया, नहीं, ये मेरे खातिर है। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं किसी के भी साइड पीस बनने से रिफ्यूज़ करती हूँ, तुम्हारा भी, किसी और का भी। किलियन ने सरकास्टिक नोट किया। अगर तुम कहती हो तो। ग्लिंडन का एक्सप्रेशन फर्म था। मैं सीरियसली कह रही हूँ, या श्योर। अगर तुमने किसी और लड़की को टच किया तो मैं अपना टाइप ढूंढ लूँगी। स्टुअर्ट वेरिटी? किलियन का जॉ टाइटन हो गया। तुम्हारे फैमिली को शायद कोई असैसिन हायर करना पड़े उसको ख़त्म करने के लिए, बिफोर दे इवन एक्सेप्ट दिस हिज पथेटिक नेम। और मे बी मैं खुद वो फेवर कर दूँ। ग्लिंडन ने मिस्चीव ड्रिपिंग आइज़ के साथ हफ किया। तुम गलत हो। मेरी फैमिली तो हमेशा चाहती थी कि मैं किसी प्रिंस चार्मिंग टाइप के लड़के के साथ सेटल हो जाऊं। प्रिटी श्योर स्टुअर्ट उनको परफेक्ट लगेगा। किलियन का जॉ और क्लेंच हो गया। नॉट इफ़ उसका फेस समहाउ डिसफिगर्ड हो जाए। ग्लिंडन ने आई रोल करते हुए बोला, तुम्हें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वायलेंस ही क्यों लगता है? किलियन ने काम बट डेडली टोन में बोला, हर चीज़ का नहीं, बस जो मेरे रास्ते में आए उसका। फिर उसने सॉफ्टली उसके चीक को स्ट्रोक किया। ऐसे मत करो बेबी, ऑल राइट। लिनन ने डायरेक्ट अनवेवरिंग गेज के साथ बोला, मैं तुमसे नहीं डरती। किलियन ने स्लो डेंजरस मक किया, जैसे वो अपने रिफ्लेक्शन को उसकी ब्राइट डिटरमाइंड आइज़ में देख रहा हो। उसके लिए एक मंत्र मोमेंट था जब वो जेनुअनली मिरर में देखना चाहता था। इसी बात पे तो मैं तुम पे फिदा हूँ, मेरी लिटिल रैबिट। ग्लिंडन के लिप्स और वो शेप में ओपन हुआ। फिर वो जल्दी से क्लोज करके अपने बैग में हाथ डाला एक सैंडविच निकालने के लिए। किलियन ने इंस्टेंटली वो सैंडविच उसके हाथ से स्नैच किया और साइड में पुश कर दिया। दे दो वापस, ग्लिंडन ने ग्रम्बल किया। मुझे भूख लगी है। किलियन ने कोल्डली बोला, ये जंक है। बेटर देन स्टार्विंग, ग्लिंडन ने गुस्से से बोला। किलियन ने मॉकिंगली बोला, मुझे पता था तुम्हें अपनी फिजिकल नीड्स का ख्याल रखने में प्रॉब्लम होती है। तुम वो टाइप हो जो पूरा रात किसी पैशन प्रोजेक्ट में काम करोगी, 2 घंटे सोगी, फिर डार्क सर्कल्स लेके क्लास आ जाओगी। ग्लिंडन ने आइज नैरो कर ली। हाउ द हेल डू यू नो डैट? तुम साइकिक हो क्या? किलियन ने लो डेडली स्वीट टोन में बोला, तुम्हारे केस में ऑलवेज। फिर किलियन ने अपने बैकपैक में हाथ डाला और एक कंटेनर निकाला जो उसने सुबह सुबह स्पेशली प्रिपेयर किया था। उसने वो ग्लिंडन के लैप पर रखा। ग्लिंडन ने सस्पिशियस आइज के साथ देखती रही। क्या इसमें कोई डेड रैट है? किलियन ने फिंगर लिप्स पर रखे। सरप्राइज़ है। तुम बिल्कुल फ़नी नहीं हो, ग्लिंडन ने स्नैप किया।
किलियन ने सॉफ्ट बट इंटेंस टोन में बोला, तुम बार बार बोलती हो बट मैं जेन्युइनली फ़नी होने का ट्राई करता हूँ, अब खोल के तो देखो। ग्लिंडन ने स्लोली कंटेनर ओपन किया, आइज थोड़ी स्क्विंट हुई, फिर सडनली रुक गए। कंटेनर में राइस, श्रिम्प, 2 टाइप्स ऑफ सैलड और एग्स ब्यूटीफुली अरेंज थे। वाओ! ग्लिंडन के लिप्स पार्टेड हो गए। तुमने बनाया है? किलियन ने कामली जवाब दिया, ये देखो, राइस पे वेजीज से स्माइली फेस भी बनाया है। किलियन ग्लिंडन के शोल्डर्स शेक हुए और लाफ्टर में, ये स्माइल तो ज़्यादा हॉरर मूवी जैसे लग रहा है। किलियन ने स्मॉल स्माइल दिया, एटलीस्ट आई ट्राइड। फिर उसने यूटेंसिल्स पास किए, अब खाओ। ग्लिंडन ने राइस का एक केयरफुल बाइट लिया, पूरी कोशिश की स्माइली फेस ना रियून हो। फिर सैलड, श्रिम्प भी ट्राई किया। ये बहुत अच्छा है, मैंने घर का खाना लास्ट टाइम कब खाया था याद भी नहीं। किली ने कोल्ड बट केयरिंग टोन में बोला, डैट्स बिकॉज तुम अपनी बॉडली नीड्स का ध्यान नहीं रखती हो। हे इतना र्यूड मत बनो, ग्लिंडन ने प्रोटेस्ट किया, एक और राइस का स्पून खाते हुए। बिसाइड्स तुमने पक्का अपने कुक को टॉर्चर किया होगा ये बनवाने के लिए। किलिन ने उसकी तरफ देखा, स्मग वैनिश नहीं हुआ। नहीं, मैंने खुद बनाया है। ग्लिंडन शॉक में चोक्ड और किलिन ने तुरंत बॉटल ऑफ वाटर अनकैप्ड करके उसको दिया। उसके बैग को जेंटली पैट किया जब वो ड्रिंक फिनिश नहीं की। किलिन ने सॉफ्टली टीज किया, मुझे पता है तुम इमोशनल हो गई हो बेबी, बट कंट्रोल में रहो। ग्लिंडन ने वाटर फिनिश करके उसको बीनीथ हर लैशेस देखा कि इस थोड़ी वल्नरेबल थी। तुमने सही में खुद बनाया? किलिन ने काम मैटर ऑफ फैक्ट टोन में बोला, दैट्स व्हाट आई सेड। ग्लिंडन का वॉइस लो कंफ्यूज था, बट इट्स सो डिलीशियस। किलिन ने लो चकल किया, तो तुम्हें लगा कोई मेरे जैसा टेस्टी नहीं बना सकता? दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। मैं बस सरप्राइज्ड हूँ, सरप्राइज्ड कि मैं तुम्हारे बॉडली नीड्स पे ध्यान रखता हूँ एंड कि तुम कुक भी कर लेते हो। ग्लिंडन ने सॉफ्टली बोला, आई डोंट, ये पहली बार है जब ट्राई किया है। किलियन ने कन्फेस किया। ग्लिंडन ने ऑलमोस्ट दोबारा चुप कर दिया। किलियन ने वाटर रेडी रखा। व्हाट, फर्स्ट टाइम में इतना टेस्टी कैसे बना दिया? किलियन ने आई रोल करते हुए बोला, इंटरनेट रेसिपीज़ कभी सुना है? ग्लिंडन ने हेल्पलेस टोन में बोला, मेरे इंटरनेट रेसिपी ट्रायल्स तो डिजास्टर होते हैं, एक बार तो मम ने मुझे किचन से निकाल दिया था जब मैंने स्टोव जला दिया। किलियन ने मॉक सिंपैथी में हेड टिल्ट किया, लकीली फॉर यू मैं एक डिसेंट कुक हूँ। ग्लिंडन ने इरिटेट बट अमेज टोन में बोला, तुम मुझे अनॉय कर रहे हो, इतना मॉडेस्ट हो के, तुम जीनियस हो। किले ने स्मग किया, आज सब यही बोल रहे हैं जैसे कोई बड़ी डिस्कवरी हो, मैं तो जीनियस बन के ही पैदा हुआ था बेबी, डोंट बी कॉकी। ग्लिंडन ने आई रोल किया, बस यही मेरा चार्म है, किले ने स्मूथली बोला। ग्लिंडन ने आइज रोल की, पर फिर भी खाना खाते रहे, कभी कभी सेटिस्फाइज नॉइजेस निकालती, वो साउंड्स मोन जैसे थे बट नॉट रियली। किले ने बस देखता रहा। लंदन में एक ऐसी ग्रेस थी जो हर मोमेंट में दिखती थी, इवन जब वो बस राइस खा रही थी। एक रीगल ऑरा थी उसके प्योर एग्जिस्टेंस में। किलियन का एक पार्ट उस एलिगेंस को सबसे घटिया तरीके से टार्निश करना चाहता था और दूसरा पार्ट इस एलिगेंस को दुनिया से बचा कर रखना चाहता था। ग्लिंडन ने स्मॉल ब्लाइट लेने के बाद धीरे से बोला, आई कांट बिलीव ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। किलियन के लिप्स वेकेट स्माइक आया, जेलस मच मेरी लिटिल रैबिट। ग्लिंडन ने अपना हेड उसकी तरफ टिल्ट किया, जैसे ब्लॉन्ड और हनी कलर्ड स्ट्रैंड उसके फेस के आधा हिस्सा हाइड करो। ये निकनेम है क्या? किलियन ने लो प्लेफुल वॉइस में बोला, कल तुम बहुत तेज़ भागी थी, मुझे बहुत पसंद आया। ग्लिंडन ने आंखें नैरो करके स्नैप किया, मुझे बाद में जो किया उसका बिल्कुल पसंद नहीं आया। और वो जो आईजी पे फ़ोटो क्यों डाली? किलियन ने ग्रीन करते हुए टीज़ किया, माई बेबी, तुम मुझे स्टॉक कर रही हो? ग्लिंडन ने आई रोल किया, फिर सॉफ्टली बोला, मॉम कम पिक मी अप, आई एम स्कर्ड। वो हल्का सा स्माइल की, पर फिर तुरंत उसको छुपा लिया। एक्चुअली ये उल्टा होना चाहिए था, ब्रेक। किले ने प्रोफाइल हिट दिया और उसके शोल्डर्स पे गॉट टू स्टेक अ क्लेम सो नो वन डेयर्स टू कम नियर व्हाट्स माइन, जैसे तुम्हारा डियर ओल्ड स्टुअर्ट। ग्लिंडन ने अनॉइड टोन में बोला, स्टुअर्ट का मजाक मत उड़ाओ, यू आर अनबिलीवेबल। किलियन ने कोल्ड मॉकिंग टोन में बोला, जैसे तुम्हारा माई टाइप पेंटिंग, डिलीट करो उसको। ग्लिंडन ने इंस्टेंटली स्नैप किया, नो। किलियन के लिप्स पर डार्क स्मक आया, क्या मुझे डिफिकल्ट रोड चूज़ करना पड़ेगा? ग्लिंडन ने सडनली सैलेड पिक करना स्टॉप कर दिया, लिप्स पार्टेड और सराउंडिंग्स को सर्वे करने लगी। तुम कुछ नहीं कर सकते, हम पब्लिक में हैं। किलियन ने स्लो थ्रेटनिंग टोन में बोला, थिंक अगेन, पर उसने उसके लैब से फ़ोन स्नैच किया, फेस को सामने अनलॉक कर दिया। जब ग्लिंडन ने फाइनली रियलिटी में स्नैप किया, किलियन ऑलरेडी उसके इंस्टाग्राम पे था और माई टाइप वाली पिक्चर डिलीट कर रहा था। हैव यू एवर हर्ड ऑफ प्राइवेसी? ग्लिंडन ने एंगर से पूछा। किलियन ने डेडपन में बोला, तुम्हारे केस में वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसने उसके कॉन्टैक्ट्स में चेक किया कि उसने किलियन को क्या नेम दिया है, साइको, क्यूट। किलियन ने उसके चीक पे सॉफ्ट किस किया और ग्लिंडन फ्रीज हो गई जब उसने एक सेल्फी ली और उसको डिस्प्ले पिक्चर बना दिया। देयर, जब मिस करोगी तो इसे गूगल कर लेना। किलियन ने टीज किया। ग्लिंडन ने डिस्कस्टेड टोन में बोला, एज एफ। किलियन ने लाफ किया जब ग्लिंडन ने बार बार फ़ोन रिट्रीव करने की कोशिश की पर फेल होती रही। फाइनली ग्लिंडन ने डिफीट एक्सेप्ट कर ली और डैगर्स उसकी आई से शूट किया। यू डी।
किलियन ने कोल्ड अम्यूजमेंट से बोला, तुम्हारा इंसल्ट वोकेबुलरी इंप्रूव हो गया है। ग्लिंडन ने स्नैप किया, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। किलियन ने डार्क स्मर्क के साथ बोला, हैप्पी टू हेल्प, पर पेमेंट का क्या? मैं वोट करता हूँ बीजे के लिए। ग्लिंडन ने क्वाइट रिटॉर्ट दिया, इन योर ड्रीम्स। किलियन ने डार्क लो वॉइस में बोला, इन माई ड्रीम्स तुम्हारा ब्लड मेरे कॉक पे स्पेयर्ड होता है, तो अनलेस तुम वो इमेज रिक्रिएट करना चाहती हो सब्जेक्ट चेंज कर लो। फिर उसने उसका हैंड ग्रैब किया और अपने बल्ज पे रखा। ग्लिंडन ने चिक्स तुरंत क्रिम्सन हो गए और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। पर्व, ग्लिंडन ने हिस किया। किलियन ने काम बट थ्रेटनिंग वॉइस में बोला, अगर तुम्हें लगता है कि ये इंसल्ट है तो थिंक अगेन। ग्लिंडन ने एक लॉन्ग ब्रीथ रिलीज किया पर डिसाइड किया कि वो खाना कंटिन्यू करेगी। फिर किलियन ने फिर प्रॉम्प्ट किया, बाय द वे लेटर कहाँ चले? ग्लिंडन ने अनॉइड टोन में बोला, क्यों, जाना है कहीं? किलियन ने पॉजिटिव फर्म वॉइस में बोला, क्योंकि हम डेटिंग में हैं, या जो भी लेबल लगाना चाहो, मतलब तुम मेरी हो। ग्लिंडन ने एक्सेप्ट सेपरेटेड साई दिया, कम टू द मेंशन, निको एक पार्टी थ्रो कर रहा है। किलियन ने इमीडिएट रिजेक्शन दिया, पास, नॉट माई सीन। ग्लिंडन ने क्वेश्चनिंगली बोला, तो तुम्हारा सीन क्या है? किलियन ने राइट टोन में बोला, क्वाइट नाइट्स, कोजी ब्लैंकेट्स, थॉट प्रोवोकिंग फिल्म। तुम्हारा आइडिया ऑफ फन इज़ वर्स देन तुम्हारा टेस्ट इन मैन। ग्लिंडन ने गुस्से से बोला, टू बैड मैंने तुमसे ओपिनियन नहीं मांगा। किलियन ने स्लो अम्यूज स्मर्क के साथ बोला, टू बैड तुम्हें मिल गया, तो बताओ क्या देख रहे हैं आज रात? मैं स्नैक्स लाऊंगा। ग्लिंडन ने कोल्डली बोला, वी आर नॉट वॉचिंग एनीथिंग। किलियन ने फर्म नॉन नेगोशिएबल टोन में बोला, तो फिर पार्टी चलो। नो, ग्लिंडन ने स्नैप किया। किलियन ने हेड टिल्ट किया, स्लो थ्रेटनिंग ग्रीन के साथ बोला, आई वॉजंट आस्किंग ग्लिंडन, ईदर मूवी नाइट और पार्टी नाइट। फिर उसकी आइज़ डार्क हो गई एंड ही लीन्ड फॉरवर्ड, डेडली काम वॉइस में बोला, बाय द वे अगर दोबारा मुझे रीड पे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे बालकनी पे जंप करके तुम्हारे नीचे नाइस फेज अबॉर्ट कर दूंगा। सो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म। मुझे लगा कि आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो स्टे कनेक्टेड, आगे का चैप्टर्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पैरेलली हम लोग गॉड ऑफ पेन भी कवर कर रहे हैं, तो आप उसके वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोज़ में कोई भी तरह का इम्प्रोवाइजेशन करूँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट section. Don't forget to like, share, comment, subscribe to my channel. Thank you for watching the video and pouring so much love to me. Means a lot. Always grateful to you guys. Thank you.